नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 95 वीडियो देखेंगे, जिसपे हम लोग जानेंगे लसा फीवर, जो कि वेस्ट अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैल रहा है। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझ लेना होगा कि इस पूरे लेक्चर में क्या क्या चीजें डिस्कस होने वाली है। तो न्यूज में क्यों है, अबाउट लसा फीवर के बारे में जानेंगे, और जो एक रिपोर्ट निकल कर आई है लसा फीवर के स्प्रेड को लेकर उसके बारे में जानेंगे, और ये कैसे ट्रांसमिट होता है, पर्सन टू पर्सन होता है या फिर उसके वेस्ट मतलब लिक्विड प्रोडक्ट से होता है। जैसे कोविड में था, कोविड में छींक से हो जाता था, उसके मतलब लिक्विड फ्लूइड्स होते हैं जो, ठीक है, उसके थ्रू हो जाता था। तो इससे होता है या नहीं होता उसके बारे में जानेंगे। जैसे सिम्टम्स था कोविड में, सिम्टम्स आपको क्या था कि नाक का जाम हो जाना, मुंह सूख जाना, टेस्टलेस हो जाना, ठीक है, ये सब सिम्टम्स थे। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स है उसके बारे में जानेंगे। और ट्रीटमेंट, जैसे कि कोविड में ट्रीटमेंट के रूप पर वही कोवैक्सीन वगैरह जो वैक्सीन लगाई जाती थी, ठीक इसी प्रकार इसमें क्या वैक्सीन के रूप है, वैक्सीन है या फिर कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में पूरा देखेंगे। न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है कि जो वेस्ट अफ्रीका में ये पाया गया है, और ये बोला जा रहा है कि अगले 50 साल में सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में पहुंच जाएगा। तो मैं अफ्रीका का मैप बनाकर दिखाता हूँ आपको। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये है नॉर्दर्न अफ्रीका, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है, ये है वेस्टर्न अफ्रीका, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यही है सेंट्रल अफ्रीका बोले या फिर मिडल अफ्रीका बोले, और ये ईस्टर्न अफ्रीका है। ये वाला ईस्टर्न यहाँ पर पाया गया है, सॉरी वेस्टर्न में पाया गया ना, यानी यहाँ पर पाया गया है। और बोला जा रहा है कि अगले 50 सालों में सेंट्रल यानी मिडिल और ईस्टर्न वाले पर पहुंच जाएगा। और ये है साउदर्न अफ्रीका, ठीक है। और ये इक्वेटर कट करती है इसको, मिडल यानी मिडल अफ्रीका और ईस्टर्न अफ्रीका से इक्वेटर पास करती है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं लसा फीवर के बारे में, तो सबसे पहले ये 1969 में लसा एक प्लेस है नाइजीरिया में, वेस्ट अफ्रीका में है, वहां पर पाया गया था। यह क्या है, एनिमल बॉर्न डिजीज है, मतलब एनिमल से उत्पन्न होता है, ठीक है। ये एक कौन सी वायरस फैमिली का है, एरेनेविरा, एरेनेविरिडा फैमिली से बिलोंग करती है ये वायरस, ठीक है। और ये जो वायरस है आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। और जो क्या है, जो एक रेट मतलब रेट से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे क्या एनिमल बर्थ बोला जा रहा है। और अगर खासकर अगर इस पर्टिकुलर रेट का नाम लिया जाए, मेस्टोनिम्स एक रैट होता है, उससे बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलता है ये। आल्सो जूनोटिक, जूनोटिक क्या होता है, जैसे लंपी स्किन डिजीज था ना, ये नॉन जूनोटिक था, मतलब एनिमल टू मैन यानी ह्यूमन नहीं था। ये नॉन जूनोटिक है, मतलब कि ह्यूमन में फैल जाएगा। और जो लंपी स्किन डिजीज था वो नॉन जूनोटिक था, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया, कास्ट बताया कि मेंबर ऑफ द फैमिली का स्प्रेड कैसे होता है, मेस्टिमुम्स रेट्स के द्वारा होता है। और अगर इसकी बात करें प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, लसा फीवर डज नॉट स्प्रेड थ्रू कैजुअल कंटेक्ट, हगिंग से नहीं होता है, शेकिंग से नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी सिक पर्सन है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके पास में आप बैठ रहे हैं तब भी नहीं होता है, ठीक है। जो स्टडी जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो क्या कह रही है, कह रही है कि इसमें देखा गया कि 600% मतलब 600 गुना परसेंट क्या हुआ है, इजाफा हुआ है लोगों में इस वायरस का। और वर्तमान में बताया है कि 92 मिलियन लोग क्या है इससे प्रभावित हैं, और अगले मतलब 2050 तक 453 मिलियन हो जाएंगे, और 2070 तक कितना 700 मिलियन लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी निकला है कि 80% कैसे हैं लोग इन्फेक्टेड पीपल कैसे हैं, माइल्ड यानी बहुत नॉर्मल, या जिसे बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक और ये सिम्पोटोमेटिक, ठीक है। मैं बोलने में थोड़ा मुंह सूख रहा है, बुखार भी है मेरा, है ना। और इससे 20% यानी ये माइल्ड है, मतलब सीवियर नहीं है, सीवियर मतलब कि हार्मफुल नहीं है। लेकिन 20% ऐसे केसेस हैं जो कि क्या कर देते हैं, हेमोरेज, ठीक है, माउथ
और जो गट्स जिसे आंत बोलते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाती है, लो बीपी होने लगता है, और परमानेंट में भी मतलब परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है, मतलब आप कभी सुन भी नहीं सकते। मतलब ये 20% लोगों को ऐसी है। अगर कोई पूछ ले कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो ट्रांसमिट ऐसे होता है कि जैसे कोई इन्फेक्टेड रैट है, उससे कनेक्ट हो गए आप, मतलब घर पे रहते ही हैं, जाहिर सी बात है घर में रैट रहेंगे, तो उनके जो यूरिन होते हैं किसी कोई सब्सटेंस पर यूरिन हो गया उनका, फिर आप उसको टच कर रहे हैं, उससे हो जाएगा ये। जो भी कुछ आप फूड आइटम्स रखे होते हैं जैसे ग्रेन्स, वीट, ये सब आप घर में ऐसे ही रख देते हैं, तो उसमें वो सब यूरिन कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, फैल जाता है। और अगर देखा जाए तो सिक पर्सन, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके जो बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, उससे जो मुकुस मेम्ब्रेन जो होती है, मुकुस मेम्ब्रेन क्या होती है कि जैसे कि आपकी नोज है, जैसे कि आपका माउथ है, ठीक है, तो वहां पर एक झिल्ली लगी होती है जो और आर्गन को सेपरेट रखती है, बहुत पतली झिल्ली होती है, जैसे आंख में लगी होती है वैसे ही नोज में भी और माउथ में भी लगी होती है, ठीक है। तो इन सब चीजों से क्या हो जाती है, ये ट्रांसमिट हो जाता है एक दूसरे से। अगर सिम्टम्स की बात करेंगे तो ये 2 से 21 दिन के बीच में आपको पता लगेगा कि मतलब आपको ये फीवर हुआ है, हेडेक होगा, आपको बुखार होगा, आपका जो थ्रोट होगा वो सूखने लग जाएगा, ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ, आपके मुंह से ब्लीडिंग होने लगेगा, नोज से होने लगेगा, और जो फीमेल पार्ट्स होते हैं वगाइना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन सब चीजों से ब्लीडिंग होने लगेगा। चेस्ट में और मसल्स में आपको पेन फील होने लगेगा, नोजिया फील करेंगे, वोमिटिंग करने लग जाएंगे, डायरिया होने लगेगा, और जो फेशियल स्वेलिंग होगी, ठीक है, यानी आपका मुंह क्या होने लग जाएगा, फूलने लग जाएगा। ट्रीटमेंट की देखा जाए तो अभी तक कोई मतलब खास स्पेसिफिक कोई वैक्सीन या फिर कोई मेडिसिन नहीं लाया गया है, लेकिन अगर देखा जाएगा तो एक ड्रग होता है रिबाविरिन, ठीक है, ये आपको इससे प्रिवेंट कर सकता है, इससे आपको बचा सकता है लसा फीवर से, ट्रीटमेंट के रूप में यही देखा गया है। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग, आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे।